हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल द जर्नी ऑफ लाइफ। तो फ्रेंड्स, आज है 31 अगस्त। कल से सितंबर का महीना चालू होगा। तो सितंबर का महीना शुरुआत होते ही 2 और 3 तारीख को अमावस्या भी है, यानी कि न्यू मून। तो आज की हमारी जो रीडिंग होगी वो एक कंबाइंड रीडिंग होगी। इस कंबाइंड रीडिंग में हम सितंबर मंथ में आपके साथ क्या होने वाला है या किस तरह की एनर्जी में आप लोग रहने वाले हैं वो तो चेक करेंगे ही, साथ ही साथ न्यू मून पे आपकी एनर्जी किस तरह की होगी वो भी हम चेक करेंगे। क्यों? क्योंकि जो न्यू मून की जो एनर्जीज होती है ना, वो दो दिन पहले से ही शुरू हो जाती हैं और 2 या 3 दिन बाद तक उनका इफेक्ट रहता है। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं कि न्यू मून पे क्या होने वाला है आपकी लाइफ में और सितंबर का मंथ आपका कैसा होगा। तो ये कंबाइंड रीडिंग होगी। इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे यूज करेंगे मेजर अरकाना कार्ड्स। तो चलिए हम एंजल से ब्लेसिंग्स लेते हैं। पहले प्लीज एंजल्स ब्लेस कीजिए हमें और बताइए कि मेरे व्यूअर्स का सितंबर का महीना और न्यू मून कैसा होगा। किस तरह की एनर्जी, किस तरह की वाइब्रेशंस में मेरे व्यूअर्स या मेरे सब्सक्राइबर्स रहेंगे इस सितंबर के महीने में या फिर न्यू मून पर। तो फ्रेंड्स, आप इस कार्ड्स की शफलिंग पे फोकस कीजिएगा। जितना आप इसकी कार्ड्स की शफलिंग पे फोकस करेंगे ना, एनर्जी आपसे मैच करेगी। तो चलिए देखते हैं मेजर अरकाना कार्ड से कौन से मेजर लाइफ इवेंट्स आपकी लाइफ में होने वाले हैं। उन्हें हम माइनर अरकाना से बाद में हम क्लैरिफाई करेंगे। प्लीज एंजल्स बताइए मेरे व्यूअर्स की एनर्जी किस तरह की रहने वाली है सितंबर महीने में और न्यू मून पर। तो आप इसे न्यू मून रीडिंग या मंथली प्रिडिक्शन या कुछ भी ऐसा बोल सकते हैं, या मंथली टैरो रीडिंग, आप इसे कुछ भी बोल सकते हैं, राइट। प्लीज एंजल्स बताइए, सही कार्ड दीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए। और हाँ, ये एक जनरल रीडिंग होगी और एक टाइमलेस रीडिंग होगी। खैर, मैं टाइमलेस नहीं बोलूंगा, लेकिन आप पूरे महीने इसको देख सकते हैं। और हाँ, ये एक जनरल रीडिंग होगी, ज़ोडिएक साइन के हिसाब से आपको नहीं देखना है। ओके, 2 कार्ड्स आ गए एक साथ। चलिए, पहला कार्ड है द फूल। ओके, ओ माय गॉड, 3 कार्ड्स थे, मुझे तो पता ही नहीं चल रहा। दूसरा कार्ड है स्ट्रेंथ और तीसरा कार्ड है ये हमारे डेविल महाराज आ गए। ठीक है, अच्छा, पर्सनल रीडिंग्स में नहीं आ पा रहे हैं आजकल, तो चलिए आइए मंथली प्रेडिक्शन में ही। प्लीज एंजल्स 2 कार्ड और दीजिए हमें। प्लीज एंजल्स 2 कार्ड और। प्लीज एंजल्स 2 कार्ड्स और दीजिए हमें। कभी कभी ना कार्ड्स देने में काफी समय लगाते हैं और कभी फटाफट, आपने देखा ना 3 कार्ड्स एक साथ आ गए। अब बाकी के जो 2 कार्ड्स है ना, उनको आने में काफी समय लगा रहे हैं। चलिए, आना होगा तो आ जाएगा। ओ, एक कार्ड और आया, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओ माय गुडनेस, बड़ी अच्छी बात है ये तो। प्लीज एंजल्स 1 कार्ड और, एक कार्ड और, द हायरोफेंट। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है हमारा द हाई प्रीस्टेस। ओके, फाइन। तो फ्रेंड्स, यहां पे ये जो कार्ड स्प्रेड है ना, इससे मुझे कुछ समझ में आ रहा है। सबसे पहली चीज है यहाँ पे द फूल। द फूल मतलब एक नई शुरुआत, एक न्यू बिगिनिंग। अब ये नई शुरुआत कहाँ पे होगी वो हम देख लेंगे, बाद में क्लैरिफाई कर लेंगे माइनर अरकाना कार्ड से। लेकिन कोई एक नई शुरुआत होती हुई दिख रही है और इस नई शुरुआत के लिए आपको काफी स्ट्रेंथ चाहिए, राइट। मतलब काफी ताकत, काफी एनर्जी चाहिए आपको इस नई शुरुआत को करने के लिए। ठीक है, स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट भी होगी यहाँ पे, देखते हैं वो भी हम पता चल जाएगा। और साथ ही साथ आपको थोड़ा सा अपने आप को, मैं क्या बोलूँ, अगर आप बहुत ज्यादा रूड है या मीन है किसी बात को लेकर के या किसी पर्सन को लेकर के, तो थोड़ा सा आप अपनी रूडनेस को कम कीजिए। ठीक है, वहीं पे चीजें खराब हो जाएंगी। इसके तुरंत बाद यहाँ पे आया है द डेविल। तो मैं आपको बता दूं, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी सिचुएशन में अटके हुए हैं। अब वो कौन सी सिचुएशन है, कैसी सिचुएशन है, वो अभी हम देखेंगे, माइनर अरकाना से क्लैरिफाई कर लेंगे। अब अगर व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है तो बेसिकली द लक इज ऑन योर साइड। ठीक है, आप आगे बढ़िए।
ठीक है, किस्मत आपका साथ बिल्कुल देगी और जो होगा वो आपकी लक, आपकी फॉर्च्यून के हिसाब से ही होगा, क्योंकि द व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है यहाँ पे। तो सब कुछ किस्मत पे छोड़ दीजिए, आप आगे बढ़ते रहिए। इसके बाद यहाँ पे आया है द हायरोफेंट। तो हायरोफेंट और द हाई प्रीस्टेस, अगर इन दोनों को मैं साथ में देखूं ना, तो बेसिकली आपको या तो कहीं बाहर से कोई सजेशन मिलने वाला है, कोई व्यक्ति है जो आपको कोई एक बहुत अच्छा सजेशन दे सकता है, और या फिर द हाई प्रीस्टेस से अगर मैं देखूं ना, आप में से बहुत सारे लोग अपने दिल की या अपने इंट्यूशन की सुनने वाले हैं। ठीक है, इस तरह की वाइब्स मुझे निकल के आ रही हैं। देखते हैं, हम क्लैरिफाई करेंगे। मे बी द हायरोफेंट को तो हम क्लैरिफाई बिल्कुल करेंगे। तुम सो जाओ पहले, चलो। अच्छा, तो चलिए अब हम एक एक करके सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। सबसे पहले हम क्लैरिफाई करेंगे द फूल को। एंजल से ब्लेसिंग्स लेते हैं, उसके बाद करते हैं। प्लीज एंजल्स ब्लेस कीजिए हमें और बताइए ये सारे के सारे जो मेजर अरकाना कार्ड्स आए हैं वो क्यों आए हैं, क्या कहना चाहते हैं वो। तो चलिए अब हम एक एक कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। सबसे पहले द फूल। प्लीज एंजल्स बताइए द फूल का कार्ड क्यों आया है। ओहो, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। प्लीज एंजल्स बताइए। ओके, पेज ऑफ सोर्ड्स। तो पहला कार्ड आ गया पेज ऑफ सोर्ड्स। तो फ्रेंड्स यहां पे द फूल को क्लैरिफाई किया है पेज ऑफ सोर्ड्स ने। अब अगर मैं पेज ऑफ सोर्ड्स की बात करूं ना, तो यहां पे कार्ड्स में कुछ प्रॉब्लम है क्या, लग रहा है। अच्छा, तो पेज ऑफ सोर्ड्स क्या कहता है आपसे, वो ये कहता है ना कि जो भी नई शुरुआत होगी, ठीक है, वो बेसिकली कोई है जो आपकी तरफ कोई एक्शन लेने वाला है, ठीक है, या कोई है जो आपके बारे में सोच रहा है, और वो और आप दोनों मिल करके एक नई शुरुआत करेंगे। ठीक है, अब वो आपके बारे में किस तरह से सोच रहा है, शायद मुझे इसको क्लैरिफाई करने की जरूरत नहीं है वैसे। ठीक है, तो देखते हैं आगे के कार्ड्स में और भी चीजें आएंगी। प्लीज एंजल्स बताइए द स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों आया है, किस लिए ताकत जुटानी है, किस लिए आपको हिम्मत बांध के रखना है, क्या है, स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों आया है। प्लीज एंजल्स बताइए स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों आया है। कभी कभी ना, ओके, चलिए एक कार्ड निकल के आया, देखते हैं। स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई किया है 10 ऑफ पेंटिकल्स ने। अब मुझे समझ में आया कि कहां पे एक्शन होगा। देखिए फ्रेंड्स, बेसिकली अगर आप में से ज्यादातर लोग अपनी फाइनेंशियल लाइफ को इंप्रूव करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो पैसों की जो दिक्कतें हैं वो खत्म हो जाए और आप पूरी तरह से एबंडेंट हो जाए, ठीक है, तो आपको उसके लिए पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। द स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई किया है हमारे 10 ऑफ पेंटिकल्स ने। ठीक है, तो पूरी ताकत के साथ आपको आगे बढ़ना है और तब जाकर के आप एक अबंडेंट लाइफ, ठीक है, पूरी तरह से आप निश्चिंत हो जाएंगे अपने फाइनेंसेस को लेकर के। ठीक है, तब आपकी लाइफ में काफी सारे पैसे भी आ सकते हैं। बेसिकली मतलब आपको कोई ना कोई एक्शन तो लेना ही पड़ेगा, कोई एक नई शुरुआत तो करनी ही पड़ेगी आपको। तो द स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई किया है 10 ऑफ पेंटिकल्स ने। डेविल महाराज आप क्यों आए हैं बताइए, आपका आगमन क्यों होगा, कहां अटका के रखा है आपने मेरे सब्सक्राइबर्स को। देखते हैं फ्रेंड्स कहां पे आप अटके हुए हैं, अभी पता चल जाएगा। प्लीज एंजल्स बताइए द डेविल का कार्ड यहां पे क्या कर रहा है, प्रॉपर गाइडेंस दीजिए हमें। नहीं, इतने सारे कार्ड्स नहीं होते हैं, चलिए ले लेता हूं। वैसे मैं ज्यादा नहीं, 2 ही कार्ड्स हैं। हाँ, 2 कार्ड्स भी आते हैं क्लैरिफिकेशन में। इसमें पहला कार्ड जो है वो है पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, देखिए सबसे पहले मेरे ख्याल से आपने कहीं कोई प्रपोजल जमा किया होगा या आपने कोई रिज्यूम जमा किया होगा या ऐसा कुछ भी। ठीक है, बेसिकली जॉब के लिए या काम के लिए, जो भी है। ठीक है, अब वहां से आप मैसेजेस का इंतजार कर रहे हैं, आप उसमें अटके हुए हैं। आप में से ज्यादातर लोगों के जो रिश्ते हैं वो अभी खराब चल रहे हैं,
कुछ प्रॉब्लम्स हैं आपके रिलेशनशिप्स में, आप वहां पे अटके हुए हैं। ठीक है, तो द डेविल ने आपको दो जगहों पे अटकाया हुआ है। एक तो आपका प्रोफेशन, जहां पे भाई आप कोई मैसेजेस का वेट कर रहे हैं कि उनकी तरफ से कोई मैसेज आए, या ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन की तरफ से भी कोई मैसेज है जिसका आप वेट कर रहे हैं, आप वहां पे अटके हुए हैं, क्योंकि आपके रिलेशनशिप्स यहाँ पे मुझे बहुत खराब दिख रहे हैं। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स दिख रही है आपके रिश्तों में। तो बेसिकली आप उन्हें ठीक करने के लिए आप चाहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति जो है वो कोई ना कोई मैसेज आपको दे, आप उसके मैसेज का वेट कर रहे हैं, आप अपनी तरफ से कोई एक्शन लेते हुए मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो द डेविल को क्लैरिफाई किया है पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड देन 5 ऑफ कप्स ने। ओके, चलिए देखते हैं। प्लीज एंजल्स बताइए द हाइरोफेंट क्यों आया है, कौन है जो आपको सलाह देगा, कौन है जो आपको पट्टी पढ़ाएगा। बेसिकली ऐसा भी हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, कोई पट्टी पढ़ाने वाला भी हो सकता है। प्लीज एंजल्स बताइए। पता है हमारे आसपास में, हमारी सोसाइटी में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कोई ना कोई सजेशन हमें देते रहते हैं समय समय पे। ठीक है, ओह माय गॉड, दो कार्ड्स आ गए, दो कार्ड्स आ गए। अरे बाप रे बाप, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताऊं ना कि कोई है जो आपको एक्शन लेने के लिए कह रहा है। ठीक है, कोई है जो आपको एक्शन लेने के लिए तो बोल रहा है, लेकिन मैं आपको सच बताऊं, उस व्यक्ति पे आप बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर सकते हैं। वो आपको धोखा दे रहा है, वो आपको धोखेबाज है, वो आपका नुकसान करवाना चाहता है। यहाँ पे प्रॉपर नुकसान के मतलब कि कार्ड्स निकल के आए हैं। आप अगर उस डायरेक्शन में कोई एक्शन लेते हैं, अगर आप घोड़े पे सवार हो जाएंगे, तो पक्का आप समझ लीजिए कि आपका कुछ ना कुछ लॉस हो सकता है, पूरे चांसेस हैं इसके। तो किसी दूसरे के बहकावे में आकर के, ठीक है, आप अपना नुकसान मत कीजिए प्लीज। अगर कोई आपको कुछ करने के लिए कहता है ना, तो सबसे पहले आप उसको अपने दिमाग के हिसाब से जज कीजिए। ठीक है, उसके बाद आप कोई एक प्रॉपर एक्शन लीजिए। तो हाइड्रोफाइंट कार्ड यही कहता है कि आपका कोई ना कोई लॉस, कोई ना कोई नुकसान हो सकता है अगर आप किसी की बातों पे अंधा विश्वास करते हैं। तो द हाइरोफेंट को क्लैरिफाई किया है 7 ऑफ सोर्ड्स ने और नाइट ऑफ वॉन्ड्स ने। अब हम एक क्लैरिफिकेशन देखते हैं कि द हाई प्रिस्टेस का क्या काम है यहाँ पे। बेसिकली आपको अपने इंट्यूशन की सुननी है, अगर तो क्यों सुननी है, क्या चीजें हैं यहाँ पे, वो हम एक बार देख लेते हैं, क्लैरिफाई करते हैं। प्लीज एंजल्स बताइए द हाई प्रिस्टेस का कार्ड क्यों आया है। वाह, द हाई प्रिस्टेस। द हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई किया है 9 ऑफ सोर्ड्स ने। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बता दूं, आप में से ज्यादातर लोग ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। ठीक है, अब आप अपने इंट्यूशन की नहीं सुन रहे हैं। ठीक है, आपका इंट्यूशन जो है वो आपको परेशान नहीं कर रहा है, बेसिकली आप ही ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। आपका दिमाग जो है वो नेगेटिव चीजों की तरफ जा रहा है। प्लीज इसे रोकिए, क्योंकि जितना आप नेगेटिव सिचुएशंस के बारे में सोचेंगे, ठीक है, उतना तो वो चीजें मैनिफेस्ट होने के चांसेस होंगे। ठीक है, तो आप इन चीजों को अवॉइड कीजिए, आप नेगेटिव थॉट से बिल्कुल बच के रहिए। द हाइरोफेंट को क्लैरिफाई किया है 9 ऑफ सोर्ड्स ने। तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी आज की रीडिंग। अब चलिए देखते हैं हम कि एंजल्स के पास क्या है आपको देने के लिए, क्या नसीहत देना चाहते हैं आपको एंजल्स। ब्लेसिंग्स ले लेते हैं। प्लीज एंजल्स ब्लेस कीजिए हमें और बताइए मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए आपके पास क्या मैसेजेस हैं, क्या कहना चाहते हैं आप मेरे सब्सक्राइबर्स को। चलिए देखते हैं एंजल्स के क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। पहला कार्ड निकल के आया। प्लीज एंजल्स, वाह, ये कार्ड्स भी उछलना सीख गए। चलिए कोई बात नहीं, 4 कार्ड्स हैं, 4 मैसेजेस हैं आपके लिए एंजल्स के पास। अब इसमें जो सबसे पहला कार्ड है वो है एंजल राय। योगा एंड एक्सरसाइज आर एसेंशियल टू अ वेलबींग, पीस ऑफ माइंड एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ राइट नाउ। थोड़ा सा आप योगा, मेडिटेशन और एक्सरसाइज पे ध्यान दीजिए। ठीक है, क्योंकि आपकी बॉडी के साथ साथ आपका माइंड भी पूरी तरह से हेल्दी होना चाहिए। दूसरा कार्ड है यहाँ पे एंजल लीला। स्पेंड टाइम अलोन इन नेचर मेडिटेटिंग अबाउट योर डिजायर्स एंड इंटेंशंस, आस्क द एंजल टू हेल्प यू गेन अ पॉजिटिव पर्सपेक्टिव। कुछ समझ में नहीं आता है तो मेडिटेशन कीजिए, नेचर में थोड़ा समय बिताइए, थोड़ा समय अकेले में बिताइए और एंजल से गाइडेंस मांगिए, पक्का आपको दिशा मिलेगी। एंजल सोनिया, I bring you a message from your deceased loved one. I'm happy at peace and I love you very much. Please don't worry about me. ये मॉर्निंग वाली रीडिंग में भी आया था ये कार्ड।
बेसिकली आपके जो पूर्वज हैं, आपके जो एंसेस्टर हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो आपको ब्लेस कर रहे हैं, वो आपको कह रहे हैं कि वो पूरी तरह से खुश हैं, आप बस अपने रास्ते पे आगे बढ़ते रहिए। एंजल जेना, अच्छा ये भी मॉर्निंग में आई थी कार्ड। यू आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ हार्म, द वर्स्ट इज नाउ बिहाइंड यू, आई आस्क यू टू रिलैक्स एंड फील सेफ। ठीक है, एंजल्स आपको सारे तरह से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको किसी प्रकार की चिंता की करने की कोई ज़रूरत नहीं दिखाई दे रही मुझे। तो फ्रेंड्स ये थे आपके एंजल्स मैसेजेस। तो फ्रेंड्स ये थी आपकी ओवरऑल आज की रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो, समझ आई हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और हाँ, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके जाइएगा मेरे चैनल को। ठीक है, तो दैट्स ऑल, मिलते हैं हम कल मॉर्निंग की रीडिंग में। बाय बाय।